दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक नेटवर्किंग बता दिया था कि किस तरीके से जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से आईपी एड्रेस असाइन होते हैं हमारे सिस्टम को या फिर होस्ट को। तो ओके, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को डॉकर जीरो के बारे में देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे डॉकर नेटवर्क एलिस करने पे हम लोगों को तीन ड्राइवर्स मिलते हैं। ठीक है, अभी तीनों के जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ब्रिज जो है वो डिफॉल्ट नेटवर्क है, मतलब कंटेनर और जो होस्ट का जो नेटवर्क होता है, दोनों को सेपरेट ही रखता है, मतलब दोनों डिफरेंट होते हैं नेटवर्क। लेकिन होस्ट में दोनों सेम नेटवर्क होता है। ओके, एंड नल में तो कोई आईपी एड्रेस ही नहीं मिलता, कोई नेटवर्किंग ही नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं। राइट। तो यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करने पर ओके, ठीक है। तो जैसे इफ कॉन्फ़िग, ओके, तो ये हमारा गेटवे आईपी है। ओके, डॉकर जीरो गेटवे आईपी है, लेकिन इसने ब्रिज नेटवर्क का यूज किया है। अभी ब्रिज नेटवर्क का यूज किया है, इट्स अ ब्रिज नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के अंदर में जो भी हम लोग कंटेनर्स को रन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो कंटेनर्स को आईपी एड्रेस मिल जाएंगे। ओके, और वो कंटेनर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे इजीली। ओके, और अगर होस्ट को कंटेनर से कम्युनिकेट करवाना है, तो फिर आपको नैट या फिर आईपी टेबल्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब पोर्ट को एक्सपोज करना पड़ेगा, जो हम लोग करते हैं यूजुअली। ओके, तभी वो हो पाएगा कम्युनिकेशन। तो ये चीज है। ओके, तो अभी चलिए पावर पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे ना डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए, डॉकर जीरो ब्रिज। ओके, तो ये हमारा गेटवे है। गेटवे आईपी है 172.17.0.1 थ्रू आईपी टेबल्स। यहाँ पे देखिए, ये हमारा लेटेस्ट से कि EC2 इंस्टेंस है। इसको कम्युनिकेट करवाना है इससे। ओके, और इसके थ्रू ये क्या होगा कि इसके थ्रू जो रिक्वेस्ट है, इसके थ्रू वो सिग्नल चला जाएगा, रिक्वेस्ट चला जाएगा उस कंटेनर पे। 18, 19, 20 जो भी कंटेनर है वहां पे वो चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसको ना हमेशा एक वर्चुअल आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे वर्चुअल इथरनेट, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेगा। ओके, इसको ये दोनों का एक नेटवर्क, ये दोनों का एक नेटवर्क, देन इसके साथ एक नेटवर्क। तो डॉकर ब्रिज जो है हर किसी कंटेनर के साथ में एक नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेगा। राइट। ओके, तो हर किसी के साथ में एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेगा। तो ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल, मतलब ये ब्रिज नेटवर्क है पूरा का पूरा। और ये जो है आईपी रेंज, ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था। राइट। फिर से हम लोग करते हैं। तो जैसे ये जो है, ये फर्स्ट असाइनेबल आईपी है। एंड आईपी तो ये होगा आपका। ठीक है, एक्चुअली जो एंड आईपी है वो 255.255 होना चाहिए, बट दैट इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट आईपी। ओके, तो मतलब ये दोनों के जितने भी आईपी होंगे मिला के, कॉम्बिनेशन को मिला के, तो ये होंगे टोटल 65536।
ओके। बट उसमें से दो आपको माइनस करना है, क्योंकि उसमें से एक आईपी जो होता है वो नेटवर्क आईपी होता है, एंड जो दूसरा आईपी होता है, सॉरी, जो हाँ, पहला जो आईपी होता है वो नेटवर्क आईपी होता है, और जो दूसरा आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, तो वो तो रिजर्व है। तो उसको छोड़ के बाकी के जितने भी आईपी होते हैं वो आपके यूजेबल या फिर असाइन आईपी होते हैं, आप असाइन कर सकते हो। ओके, आपके होस्ट को। सो दैट इज द नंबर। उसको 2 रेज टू द पावर जो भी बीट्स होंगे उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ये 2 बीट है। ओके, दिस 2 बीट्स आर फॉर होस्ट, और जो पहले 2 बीट है दिस इज फॉर आपका नेटवर्क, राइट। और उसमें से दो माइनस कर दीजिए आईपी, तो उतना जो आईपी एड्रेसेस होंगे इतने आईपी एड्रेसेस आप असाइन कर सकते हो आपके होस्ट को। सो दैट इज द कैलकुलेशन। देन अगर आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो हमारा आईपी एड्रेस है 172.17.01, अगर आपको इसको चेंज करना हो तो क्या आप कर पाओगे? यस, हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये तो डिफॉल्ट है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट है, जैसे आप डॉकर को इंस्टॉल करोगे ये बाय डिफॉल्ट यही आईपी एड्रेस देगा। ओके, लेकिन हमेशा उसी डिफॉल्ट आईपी एड्रेस पे तो नहीं काम चल सकता ना। तो हम लोगों को हमारा कस्टम आईपी एड्रेस भी मतलब करना आना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क बनाना आना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लेटेस्ट से कि मुझे ये आईपी एड्रेस चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए एक तरीका है, तो ये मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे अ, ये वाला एक नेटवर्क है, ओके, बीआईपी मतलब ब्रिज आईपी, अगर आपको ब्रिज आईपी चेंज करना है, तो अगर ब्रिज आईपी चेंज करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा daemon.json ये फाइल के अंदर में, और वहां पे आपको ये जो बीआईपी है ये मेंशन करना पड़ेगा। तब जाके जो भी आईपी एड्रेस आप दोगे वो आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं बना के दिखाई देता हूँ आपको। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर sudo हाइफन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं, जैसे मैं सीडी करता हूँ, देन ईटीसी, एंड आई थिंक डॉकर होना चाहिए। यस, डॉकर, देन डीमन। ओके, डीमन डॉट जेसन ऐसे कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे ना कोई भी फाइल मुझे नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डीमन डॉट जेसन फाइल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं नैनो से वो फाइल क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज डीमन डॉट जेसन। ओके, इस फाइल के अंदर में आपको सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपको बी आई पी डबल कोट में देना पड़ेगा, दैट इज BIP डबल डॉट कोलन, देन उसके बाद ओके, यहाँ पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से 192.168 में डिफरेंट आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, .0.1। ओके, और यहाँ पे साइडर देना जरूरी है, क्योंकि साइडर नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नेटवर्क है। तो जैसे देखिए ये जो दो है ना, मैं इन दोनों को नेटवर्क बना देता हूँ। तो इसके लिए साइडर होगा, दैट इज 16, 8 2 16। ठीक है, 8 बिट 8 बिट 16। अगर मैं 24 करता तो ये 3 हो जाते हैं। ओके, नेटवर्क में आ जाते हैं। तो इसको मैं इसको सेव कर देते हैं, Control X। ओके, तो अगर मैं कैट डेमन करता हूँ तो यस, हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर दिया है। अभी ये असाइन करने के बाद, राइट, इसको मुझे डॉकर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो systemctl रिस्टार्ट डॉकर। ओके, क्या बोल रही है? चेंज ऑन डिस्क systemctl रीलोड।
ओके, द यूनिट फाइल सोर्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल ड्रॉप ऑफ सर्विस चेंज ऑन दिस। ओके, नो प्रॉब्लम। बट ठीक है, ये रिस्टार्ट हो गया। सिस्टम सीटीएल स्टेटस चेक करते हैं हम लोग कि हमारा डॉकर जो है वो सच में रनिंग में है या नहीं। तो ये एक्टिव एंड रनिंग बता रहा है। तो चलिए, हमारा डॉकर जो है वो रिस्टार्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग अगर चेक करेंगे इफ कॉन्फिग, मैं अगर चेक करता हूं तो देखिए यहाँ पर मुझे आईपी एड्रेस चेंज हो गया। दैट इज 192.168.0.1, राइट। और जो लास्ट टू है दैट इज दी, ये हमारा होस्ट है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टू 255 ओके। तो ये होस्ट के, ये जो फर्स्ट टू जो बीट्स है ना, ये नेटवर्क बीट्स है, तो ये चेंज नहीं होंगे, लास्ट टू चेंज हो जाएंगे। तो देखिए डॉकर जीरो जो है हमने चेंज कर दिया, हमारा जो भी हम लोगों को सबनेट चाहिए था उस हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आपका जो जो भी आईपी एड्रेस, जो भी आपको नेटवर्क बनाना है वो आप वैसे कर सकते हो, आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ओके, देन अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप इससे क्रिएट भी कर सकते हो, नेटवर्क आप क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, तो ये हम लोग क्रिएट भी करेंगे। जैसे ये तो मतलब जो मैंने बताया आपको, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया नया नेटवर्क, ये सेम नेटवर्क था। ओके, बस इसका आईपी एड्रेस हम लोगों ने चेंज किया है, राइट। तो ये चीज है। लेकिन अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप नया नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो, उसको एक नाम दे सकते हो। तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। देन उसके बाद ओके, तो जैसे ये देखिए, ये जो लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो यहाँ पे है। ओके, लेकिन विंडोज में कॉन्फ़िगरेशन डीमन की जो फाइल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, प्रोग्राम डेटा डॉकर कॉन्फ़िग। ठीक है, उसी तरीके से ये मैक का ये वाला लोकेशन है। ओके, तो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग लोकेशन पे ये डीमन की फाइल होती है। देन क्रिएट डेमन, ओके, ये भी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। ओके, तो अभी ब्रीज वर्सेस होस्ट, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ब्रीज में क्या होता है, जैसे नेटवर्क आइसोलेशन होता है, जैसे मैंने बताया था ब्रिज में, यस, नेटवर्क आइसोलेशन होता है होस्ट एंड जो आपका ये है कंटेनर है उसमें। ओके, लेकिन होस्ट में क्या होता है, नो, कोई भी मतलब सेपरेशन नहीं होता, एक ही नेटवर्क होता है पूरा का पूरा। ठीक है, देन आईपी असाइनमेंट। ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपी असाइनमेंट ये होता है 172.17.0.2। ओके, इससे शुरू होता है क्योंकि 0.1 जो है वो गेटवे आईपी एड्रेस होता है और ये डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है। ओके, इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 192.168 किया ना उस तरीके से। यहाँ पे यूजेस होस्ट आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी होस्ट का आईपी एड्रेस होता है ना वही आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अभी यहाँ पर अभी आईपी एड्रेस है ये। तो इसके अंदर में आप जो भी कंटेनर बनाओगे ना, तो अगर दो कंटेनर बना दिया तो पहले कंटेनर को आईपी एड्रेस मिलेगा 0.2, दूसरे कंटेनर को आईपी एड्रेस मिलेगा 0.3। ओके, तो जब हम अभी कंटेनर बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आईपी एड्रेस कैसे असाइन होंगे वो। ओके, देन पोर्ट मैपिंग। यहाँ पे पोर्ट मैपिंग करना पड़ता है क्योंकि होस्ट एंड आपका जो कंटेनर है, दोनों का जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको पोर्ट मैपिंग करना पड़ेगा। और होस्ट नेटवर्क में तो एक ही नेटवर्क है, तो कोई मैपिंग की जरूरत ही नहीं है। देन यहाँ पे स्लाइटली ओवरहेड, मतलब यहाँ पे नेट पे यूज होना पड़ता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क है तो वो फिर ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, एक आईपी स्विच टू अनदर, अनदर नेटवर्क, वन नेटवर्क ऑन टू अनदर नेटवर्क, तो उसके लिए नेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ओवरहेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेट वेट कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा आपका कंटेनर, पूरा आपका होस्ट, एवरीथिंग इन अ सिंगल नेटवर्क। तो ये बहुत ही फास्ट होता है।
क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम ही आईपी एड्रेस है सबका। तो जो आईपी एड्रेस आपका होस्ट का है वही आईपी एड्रेस आपके कंटेनर को है, तो कोई भी यहाँ पर ओवरहेड नहीं है, कोई भी स्लोनेस नहीं, बहुत ही फास्ट काम कर रही है होस्ट नेटवर्क। देन यूज केसेस, ठीक है। आइसोलेटेड मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर बहुत सारे कंटेनर्स है तो उसके लिए ये काफी अच्छा है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए बहुत बहुत ही लो लेटेंसी या फिर एकदम हाई थ्रूपुट अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको होस्ट नेटवर्क में ही कंटेनर को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी आपको सबसे अच्छी मिलेगी। ये जो होता है ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। ओके, अगर आपका लेटेस्ट से होस्ट का आईपी एड्रेस या फिर होस्ट का आईपी एड्रेस एक्सपोज हो गया, पोर्ट एक्सपोज हो गया, तो खत्म। ओके, सो बहुत ही लेस सिक्योरिटी होती है। ओके, तो यहाँ पे व्हेन टू यूज विच, तो जैसे ब्रिज नेटवर्क है, तो वो मोस्ट कॉमन सिनारियो में यूज होगा माइक्रो सर्विसेज वेब एप्स में। अगर आपका होस्ट नेटवर्क में अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो वीडियो स्ट्रीमिंग का अगर कोई ऐप है या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए आप लोग उसे यूज कर सकते हो। ओके, तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आगे का जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे हम लोग किस तरीके से नेटवर्क क्रिएट करेंगे, होस्ट नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे, ब्रिज नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे, कंटेनर्स को हम लोग कैसे रन करवाएंगे। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।